मौसम को लेकर है, जहां हरियाणा समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। वाहन चालकों को इस भारी ठंड में और घने कोहरे में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां तमाम है उनके लिए। सड़कों पर ये वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हो चुके हैं। अहम सेवाएं भी कोहरे के चलते प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें हैं जिनको जो कि रद्द भी हो चुकी है और लेट भी चल रही है, यानी कि समय से देर चल रही है। और ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा फिलहाल लोग ले रहे हैं। हिमाचल में भी देखिए बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है और यही असर भी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर तापमान कम हुआ है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत में ही तमाम पहाड़ी राज्य आते हैं और वहां पर अगर तापमान गिर रहा है तो जो उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है, जो मैदानी राज्य है, वहां पर भी तापमान लगातार लुढ़क रहा है। इसमें हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, अलग अलग राज्य हैं, पंजाब भी है। दिल्ली की तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भी घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो है। जो वाहन चालक है, दोपहिया वाहन, वो अपने अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए और उससे वो बच सके। तो ये 8 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन 8 तस्वीरों को भी देखिए किस तरीके से दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, जयपुर, पलवल, रेवाड़ी और अंबाला, इसमें आपको राजस्थान का जयपुर भी दिखेगा, उत्तर प्रदेश के भी तमाम शहर दिखेंगे, दिल्ली भी, और साथ ही हरियाणा के भी तमाम जिले आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ठंड पड़ रही है उससे हाल बेहाल है लोगों का। कानपुर में लोग अलाव का सहारा लेकर अपनी ठंड को दूर भगा रहे हैं। तो गोरखपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, रेवाड़ी, अंबाला, पलवल में कैसे कोहरे की मार है वो इन तस्वीरों से दिखाई दे सकती है। तो वाराणसी के जो तमाम घाट हैं वहां पर इस प्रचंड ठंड में लोग किस तरीके से घूमने फिरने आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है वो सर्दी के सितम से परेशान हो चुके हैं, अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ चाय का भी वो आनंद उठा रहे हैं, गरम गरम चाय, जिससे वो ठंड को दूर भगा सकें। इस खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज अंबावता, उन्हीं का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार देखिए नीरज, जो ठंड है उसने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी आपके पीछे भी मैं घना कोहरा देख पा रही हूँ। हालांकि अभी सुबह के 9 बजे हैं केवल, लेकिन फिर भी कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। मौसम कैसा है गुरुग्राम में और क्या है ताजा अपडेट? नीरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उसे दुरुस्त करवाते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को एक बार फिर से हम देखते हैं किस तरीके से तस्वीरों के जरिए भी आप मौसम का हाल जानिए कि मौसम अभी कैसा है और जो कोहरा घना है उस घने कोहरे में तमाम जो एडवाइजरी हैं, चेतावनियां हैं, वो भी जारी कर दी जा रही है ताकि जो दिक्कतें, परेशानी है, जो दुर्घटनाएं होती हैं अमूमन कोहरे के चलते, वो ना होने पाए। लोग जो है वो पहले से सावधान होकर चले सड़कों पर। खास तौर से वो सुबह सुबह निकल रहे हैं अपने घरों से, फिर देर रात में अपने घर वापस जा रहे हैं, तो वो खास तौर से सुबह और रात में इस समय पे अपने वाहन की स्पीड को कंट्रोल में रखें। तो ये हरियाणा के रेवाड़ी में किस तरह से मौसम का हाल बना हुआ है, वहां पर कैसे लोगों को ये ठंड जो है परेशान कर रही है, इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन शर्मा। उनकी रिपोर्ट देखिए। रेवाड़ी में मौसम ने फिर से एक बार करवट ले ली है। लगातार कोहरे की सफेद चादर रेवाड़ी में देखने को मिल रही थी। जहां बीते दिन 50 मीटर तक की विजिबिलिटी रेवाड़ी में थी, तो आज वही 0 तक पहुंच चुकी है। जहां चौराहे पे लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं भी अब दिख नहीं रही है। वहीं अगर बात करें कि रेवाड़ी के अंदर अब जो शीतलहर जो चल रही है उसने कहीं ना कहीं ठिठुरन बढ़ाने का काम किया है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती ही जा रही है, तापमान में गिरावट आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये शीतलहर और ठिठुरन लोगों में बढ़ाएगी और कब तक आखिर लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ेगा। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सूर्य समाचार।
तो रेवाड़ी की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई जो तमाम वस्तुएं हैं वो भी नजर नहीं आ रही हैं। और ये सब कुछ लो विजिबिलिटी की वजह से ही हो रहा है, जिससे धुंध कहते हैं, घना कोहरा कहते हैं, और इसी से लोग परेशान भी हैं अगर सुबह सुबह वो घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इससे के चलते तमाम हादसे भी हो जाते हैं कई दफा। फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से तमाम अलग अलग हिस्सों में ये सब कुछ कड़ाके की ठंड की वजह से हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, तमाम बुजुर्ग लोग, तमाम जो लोग हैं अपने घरों से जो बाहर रह रहे हैं या फिर जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, दुकान अपनी चलाते हैं, वो कैसे अलाव के सहारे ठंड को भगा रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी भी दिखाई आपको हमने। फिलहाल ये बनारस के घाट हैं, कैसे बनारस के तमाम घाटों पर यहाँ पर इस प्रचंड ठंड में भी लोग पहुँच रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस ठंड में अपने आप को बचाने के लिए वो गरम गरम चीज़ें, गरम गरम जो पदार्थ है उनका सेवन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ताकि वो इस ठंड से बच सके, गर्माहट उनको मिल सके। लेकिन बताएं, आपको आने वाले कुछ दिन ऐसे ही बने रहेंगे, और खुद मौसम विभाग ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की थी, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, वहां पर बर्फबारी और ओलावृष्टि, तमाम जो ठंड जिससे बढ़ती है उन सब का दौर लगातार चल ही रहा है, और उसका असर हमको मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक बार फिर से गुरुग्राम से नीरज अंबावता जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। नीरज, गुरुग्राम में किस तरह से मौसम को लेकर ताजा अपडेट है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और लगातार चाहे हम दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों की बात करें, बल्कि हरियाणा के तमाम जिलों में भी इसी तरह से कोहरे की जो सफ़ेद चादर है वो छाई हुई है, और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि 2025 की अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही ठंड का एहसास लोगों को हुआ था, और आज का तापमान 6 डिग्री का तापमान है, और ऐसे में तेज हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर लोगों को जो है ठिठुरन महसूस हो रही है। तो वहीं किसानों के चेहरे इस ठंड की वजह से जो है कहीं ना कहीं खिले हुए हैं, क्योंकि लगातार ये सरसों और गेहूं की फसल के लिए ये ठंड जो है वो वरदान साबित हो रही है। तो दूसरी तरफ वाहन चालकों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, और खास तौर पर दो पहिया वाहन चालकों की बात करें तो उनके लिए ये कोहरे की सफेद चादर क्रॉस करना कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई भरा जरूर हो सकता है। लेकिन लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, और जो है हवा तेज चल रही है, जिसकी वजह से और कुछ दिनों तक लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिनों में ये ठंड का जो एहसास है वो और ज्यादा होने वाला है। और इस ठंड की वजह से लगातार जो है न केवल सड़क यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है, बल्कि कई ट्रेनें भी जो है अपने निर्धारित वक्त से डिले चल रही है, लेट चल रही है, जिसकी वजह से रेलवे यातायात को भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, और यात्रियों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम कहें कि धरती से लेकर आसमान तक इसका असर देखने को मिल रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई फ्लाइट ऐसी है जो लेट चल रही है, डिले हो रही है, क्योंकि लगातार कोहरे की सफ़ेद चादर जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ भारत के कई इलाकों में छाई हुई है, जिसकी वजह से सड़क यातायात, रेलवे यातायात और हवाई यातायात पर भी इसका असर काफी पड़ता भी है, प्रभावित होती है तमाम चीजें इस ठंड में। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, मौसम पर अपडेट हमको देने के लिए। हमारे साथ अब लाहौल स्पीति से हमारे सहयोगी प्रेमलाल भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रेमलाल, सुबह के 9 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे लाहौल स्पीति का कैसा हाल है, मौसम को लेकर क्या जानकारी है, तस्वीरें दिखाइए। और आपके पीछे भी हम ये जो बर्फ की फुहारें हैं पहाड़ियों पर बिछी हुई वो भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तापमान क्या है अभी? फिर से मौसम ने करवट बदली है, और अब सुबह से ही मौसम खराब चला हुआ है। आसमान बिल्कुल घने बादलों से घिरा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो पहाड़ी है लाहौल घाटी के, जो पूरी तरह से जो इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है, और इसके चलते जो जिस प्रकार से मौसम लगातार जो है यहाँ पर ठंडा होता जा रहा है, और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में जो इस समय जो है -20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रात का तापमान रह रहा है, और इसके साथ साथ अभी भी -6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बना हुआ है। और इसके चलते जितने भी यहाँ के जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो भी पूरी तरह से जम चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बिल्कुल जो पहाड़ी है ये बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई है। अब ये
करीब 1-2 महीने तक इसी तरह का यहाँ पर मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तापमान में गिरावट है उसके चलते यहाँ पर बर्फ बिल्कुल पिघलती नहीं है, और इसी तरह का जो मंजर जो है ये 1-2 महीने तक बना रहेगा। उसके साथ साथ जहाँ तक यहाँ के वाहनों की आवाजाही की बात की जाए या बिजली सड़क की बात की जाए, तो फिलहाल जो है संपर्क सड़क मार्ग जो घाटी के पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी, करीब 132 संपर्क सड़क मार्ग है लाहौल घाटी में। तो इसमें से अभी तक ज्यादातर सड़क संपर्क मार्ग जो हैं बंद पड़े हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। इस तरह का दावा जो है विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य सड़क मार्ग है, जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो केलोंग लाहौल से होते हुए अटल टनल से कुल्लू मनाली की तरफ जाती है, वो खुला हुआ है। इसके साथ साथ जो मुख्य सड़क मार्ग तांदी से किलाड़ पांगी की तरफ जाता है, वो भी खुला हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 जनवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है, तो ऐसे में अब यही संभावना बनी हुई कि अब तापमान में भी गिरावट आने वाले दिनों में होगी। उसके साथ साथ जो बर्फबारी होगी तो इससे जो है दुश्वारियां जरूर बढ़ेगी। लेकिन किसान और बागवान अभी भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि बर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हो, 4-5 फीट के आसपास हो, ताकि जो है उन आने वाले सीजन में ये एक अच्छे वरदान के तौर पर साबित हो सके। जी बिल्कुल प्रेमलाल, बर्फ ज़्यादा होने से तमाम जो परेशानियां होती हैं वो तो देखी हमने, लेकिन ये फसलों के लिए, बागवानों के लिए अच्छी भी बात होती है। लेकिन अगर माइनस में तापमान जा रहा है तो काफ़ी दिक्कतें भी हैं, साथ ही पेयजल की आपूर्ति हो, बिजली की आपूर्ति हो, वो ठप हो जाती है। इसको लेकर क्या इंतजाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन इस जो जितनी भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को, तो इसको देने के लिए जो है बिल्कुल तत्पर है। लगातार जो मीटिंगें होती रहती है विभाग की तरफ से, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको लेके जो सीमा सड़क संगठन, क्योंकि मुख्य जितने भी 2 मुख्य जो यहाँ पे सड़क हैं सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आती है, 90 आरसीसी और 70 आरसीसी के अंतर्गत, तो उनसे भी जो लगातार प्रशासन जो है संपर्क बनाए रहती है और मीटिंग भी जारी रहती है। तो ऐसे में जो है जो प्रशासन किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत ना हो, इसको लेके जो है हमेशा सतर्क रहती है। तो लेकिन कुछ अनहोनी हो जाए या किस तरह की कोई घटना हो जाए, तो उसमें भी जो प्रशासन जो लगातार अपने जो फेसबुक पेज है या जो सोशल मीडिया है उसमें जो अपने जो एडवाइजरी जारी करती रहती है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, या जो ठीक है। सैलानी विशेषकर। जी जी। बहुत धन्यवाद आपका प्रेम, इस खबर पर